Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड. दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार. तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पेपर 1 यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग की आज सेकंड क्लास है. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट. लॉजिकल रीजनिंग की जो फर्स्ट क्लास थी, यानी कि इससे पहले की क्लास, उसमें हमने व्हाट इज़ स्टेटमेंट और प्रपोजिशन, यानी कि स्टेटमेंट या प्रपोजिशन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा. और उसी क्लास में हमने आर्गुमेंट किसे कहते हैं इसके बारे में भी पढ़ा. इसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि आर्गुमेंट के कितने रूप होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. आज का हमारा कंटेंट है फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट. आर्गुमेंट के दो फॉर्म हैं, डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट. डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है आपको पहले से पता होगा. डिडक्टिव का मतलब है जर्नल टू स्पेसिफिक और इंडक्टिव का मतलब है स्पेसिफिक टू जर्नल. लेकिन हमें डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो या फिर पहचानना हो तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. तो ये है हमारा डिडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर. कल की क्लास में हमने आर्गुमेंट पढ़ा था. आर्गुमेंट किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस और स्टेटमेंट, यानी कि आर्गुमेंट के अंदर जो भी सेंटेंस होते हैं इन सबको हम प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहते हैं. लेकिन जो दो एविडेंस के रूप में सेंटेंस होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं उन्हें हम प्रीमाइस कहते हैं, और उनके बेसिस पर जो हम अपना पॉइंट प्रूफ करते हैं उसे कंक्लूजन कहते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिडक्टिव आर्गुमेंट को पढ़ेंगे, इसके बाद इंडक्टिव आर्गुमेंट को पढ़ेंगे. डिडक्टिव का मतलब होता है जर्नल टू स्पेसिफिक. इस नियम के हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके का इसका एग्जाम्पल है इसको देखते हैं. जैसा कि प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल बर्ड्स हैव फेदर, सभी पक्षियों के पंख होते हैं. ये एक जर्नल स्टेटमेंट हो गया. सेकेंड प्रीमाइस में लिखा है अ पिजन इज़ अ बर्ड, कबूतर एक पक्षी है. तो हमने इन दोनों प्रीमाइसिस से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अ पिजन हैज़ अ फेदर, यानी कि जब सभी पक्षियों के पंख होते हैं, कबूतर एक पक्षी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कबूतर के भी पंख होंगे. तो ये एक डिडक्टिव आर्गुमेंट हो गया. डिडक्टिव आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमने जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक स्टेटमेंट को डिड्यूस किया है. इसी का दूसरा एग्जाम्पल है नो फिशेस कैन फ्लाई, गोल्ड फिश इज़ अ फिश, देयरफॉर गोल्ड फिश कैन नॉट फ्लाई. जो फर्स्ट प्रीमाइस है इसमें लिखा है नो फिश कैन फ्लाई, कोई भी मछली उड़ नहीं सकती है. ये एक जर्नल स्टेटमेंट है. सेकंड प्रीमाइस में लिखा है गोल्ड फिश इज़ अ फिश, गोल्ड फिश एक मछली है. इन दोनों प्रीमाइसेस से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, देयरफॉर गोल्ड फिश कैन नॉट फ्लाई, गोल्ड फिश नहीं उड़ सकती है. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही जान लिया है, एक जर्नल स्टेटमेंट या जर्नल प्रिंसिपल दिया हुआ है कि कोई भी मछली उड़ नहीं सकती है. इसका मतलब है कि गोल्ड फिश एक मछली है और गोल्ड फिश भी उड़ नहीं सकती है. तो ये जो दोनों आर्गुमेंट हैं ये डिडक्टिव आर्गुमेंट है. जहाँ पर मैं आपको इसका एक कीवर्ड बताती हूँ डिडक्टिव आर्गुमेंट का, जहाँ पे आपको ऑल या फिर नो इस तरीके के वर्ड मिलेंगे, ये डिडक्टिव आर्गुमेंट को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टर्म पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, यानी कि जर्नल प्रिंसिपल को बिलोंग करते हैं. इसके बाद पढ़ेंगे हम इंडक्टिव आर्गुमेंट. इंडक्टिव का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी कि एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद जब हम एक पैटर्न तैयार करते हैं फिर उसके बाद हम एक जर्नल रूल या फिर जर्नल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करते हैं. मैंने यहाँ पर इंडक्टिव आर्गुमेंट के दो एग्जाम्पल दिए हैं, दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार. पहला एग्जाम्पल है प्रीमाइस 1 सम फ्रूट्स फ्रॉम दिस मार्केट आर वेरी स्वीट. सेकेंड प्रीमाइस है दिस ऑरेंज इज़ फ्रॉम दिस मार्केट. इन दोनों प्रीमाइसेस से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, दिस ऑरेंज माइट बी स्वीट. यानी कि जो पहला प्रीमाइस है वो ये कहता है कि इस बाज़ार के कुछ फल मीठे हैं. यहाँ पर सम फ्रूट्स की बात की गई है, ध्यान दीजिए, सम फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स की बात नहीं की गई है. अगर ऑल फ्रूट्स की बात करता है यानी कि जर्नल स्टेटमेंट दिया गया है या जर्नल रूल दिया गया है, इसका मतलब है वो डिडक्टिव आर्गुमेंट है. लेकिन यहाँ पर सम फ्रूट्स की बात की गई है, कुछ फलों का स्वाद लेकर के हमने ये अनुमान लगाया है कि इस
बाज़ार के सभी फल मीठे हैं, लेकिन हमने सभी फलों को चेक नहीं किया है। कुछ फलों के आधार पर हमने सभी फलों की गणना कर दी गई है, यह अनुमान लगाया है कि इस बाज़ार के सभी फल मीठे हैं। और दूसरा प्रीमाइस ये कहता है कि इस बाज़ार का जो फल है वो है ऑरेंज, मतलब जो है इस बाज़ार से हमने ये फल ख़रीदा है और हो सकता है कि ये फल भी मीठा हो। यानी कि इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम पहले एक एक चीज़ों को चेक करेंगे, यानी ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद ही हम एक जर्नल स्टेटमेंट या फिर जर्नल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल है प्रीमाइस 1, सम बुक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग। प्रीमाइस 2, दिस इज़ अ बुक। इन दोनों प्रीमाइसेस से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? दिस बुक मे नॉट बी इंटरेस्टिंग। यानी कि जो पहला प्रीमाइस है वो ये कहता है कि सम बुक्स आर नॉट इंटरेस्टिंग। सम बुक्स यानी कि कुछ किताबें जो हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं हैं। इसके बाद सेकंड प्रीमाइस में लिखा है दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। और इन दोनों प्रीमाइसेस से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हो सकता है कि ये किताब भी इंटरेस्टिंग ना हो। तो यहाँ पर आपको इंडक्टिव आर्गुमेंट समझ में आया होगा। इसका भी एक कीवर्ड है सम और सम नॉट। जहाँ पर भी आपको सम और सम नॉट दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंट इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। तो यहाँ पर आपको डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट समझ लिया है कि फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट कितने होते हैं, डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट। अब डिडक्टिव आर्गुमेंट में और इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या क्या पढ़ना है इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, लेकिन इसकी क्लास मैं कल लूँगी। तो ये रहा आर्गुमेंट का डायग्राम, जिसमें कि हमने डिडक्टिव आर्गुमेंट और इंडक्टिव आर्गुमेंट को अच्छे से पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में हम डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है और इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया है, इन सब को हम कल डिस्कस करेंगे। डिडक्टिव आर्गुमेंट के अंदर वैलिड, इनवैलिड, साउंड, अनसाउंड, इन सब को डिस्कस करेंगे। और इंडक्टिव आर्गुमेंट में स्ट्रॉन्ग, वीक, कोजेंट, अनकोजेंट, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।